नमस्कार। मैं हूं दृष्टि वशिष्ठ। आप सभी का सनातन संवाद पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या कोई मूर्ख भी अमीर बन सकता है? क्या सिर्फ चार ज्ञान किसी की तकदीर बदल सकते हैं? आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको चौंका देगी। आइए सुनते हैं आज की प्रेरक कहानी। गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसके साथ उसका भांजा भी रहता था, लेकिन वह इतना मूर्ख और आलसी था कि कोई काम नहीं करता था। दिन भर बस बैठा रहता, मामा मामी की रोटियां खाता और आराम करता। मामा मामी परेशान थे। उन्हें लगा कि अगर उसका विवाह कर दिया जाए तो शायद जिम्मेदारी आने से वह सुधर जाए। उन्होंने उसकी शादी कर दी और उसके रहने की अलग व्यवस्था कर दी। लेकिन क्या ये मूर्ख कभी सुधर पाएगा? शादी के बाद उसकी पत्नी अपने साथ थोड़ा बहुत दहेज लाई थी, जिससे कुछ समय तक घर चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने लगा। पत्नी समझ गई थी कि उसका पति न तो काम करेगा और न ही कोई उसे काम देगा। उसने सोचा, अगर यही हाल रहा तो हम भूखों मर जाएंगे। एक दिन उसने अपने पति से कहा, तुम कहीं जाकर कुछ ज्ञान सीख कर आओ। कुछ तो ऐसा सीखो जिससे हमारा घर ठीक से चल सके। पत्नी ने उसे कुछ पैसे दिए और ज्ञान की तलाश में भेज दिया। लेकिन क्या वह सच में कोई ज्ञान प्राप्त कर पाएगा? ज्ञान की तलाश में कई दिनों की यात्रा के बाद ब्राह्मण को एक ज्ञानी मिला। ज्ञानी ने कहा, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, लेकिन मुफ्त में नहीं। एक ज्ञान के लिए 1 टका देना होगा। ब्राह्मण के पास 4 टके थे। उसने वह चारों टके दे दिए। ज्ञानी ने उसे 4 ज्ञान दिए। जब 5 लोग किसी बात को कहें तो उसे सत्य मान लेना चाहिए। धन मिलने पर किसी को भी उसके बारे में नहीं बताना चाहिए। पत्नी को कभी सच नहीं बताना चाहिए। राजा या स्वामी को हमेशा सच बताना चाहिए। ब्राह्मण ने ये चारों बातें याद कर ली और घर लौटने के लिए निकल पड़ा। लेकिन क्या ये ज्ञान वास्तव में उसके किसी काम आएंगे? पहला ज्ञान, अनजाने में मिली दौलत। लौटते समय ब्राह्मण ने देखा कि सड़क किनारे एक भिखारी की लाश पड़ी थी। लोग उसे छूने से भी डर रहे थे और कोई उसे उठाने को तैयार नहीं था। तभी उसे ज्ञानी का पहला ज्ञान याद आया। जब 5 लोग किसी बात को कहे तो उसे सत्य मान लेना चाहिए। लोग कह रहे थे कि लाश को गांव से बाहर फेंक देना चाहिए। उसने भी वैसा ही किया और लाश को उठाकर जंगल में फेंक दिया। जैसे ही लाश जमीन पर गिरी, भिखारी के कपड़ों से ढेर सारे सिक्के और पैसे निकल पड़े। ब्राह्मण की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत सारे पैसे इकट्ठा किए और चुपचाप घर लौट गया। लेकिन क्या वह इन पैसों को छुपा पाएगा? दूसरा ज्ञान, दौलत का रहस्य। घर पहुंचते ही पत्नी ने पूछा, क्या सीखा? ब्राह्मण को ज्ञानी का दूसरा ज्ञान याद था। धन मिलने पर किसी को नहीं बताना चाहिए। उसने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया, लेकिन पैसों के बारे में कुछ नहीं कहा। अब उनके घर में धन संपत्ति आ गई थी। उन्होंने एक बड़ा मकान बनवाया और ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगे। पड़ोसियों को यह सब देखकर जलन होने लगी। तीसरा ज्ञान, झूठ का सहारा। एक दिन पड़ोसन ने उसकी पत्नी से पूछा, तुम्हारा पति अचानक इतना अमीर कैसे बन गया? पत्नी को खुद भी ये नहीं पता था। उसने जबरदस्ती अपने पति से पूछना शुरू किया। अब ब्राह्मण को तीसरा ज्ञान याद आया। पत्नी को कभी सच नहीं बताना चाहिए। उसने झूठ बोल दिया, मैंने हर्ड और बहेड़ा पीस कर खाया जिससे मुझे ये धन मिला। पत्नी ने यह बात पड़ोसन को बता दी। पड़ोसन ने अपने पति को समझाया और उसने भी हर्ड और बहेड़ा पीस कर खा लिया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसकी मौत हो गई। अब क्या होगा? चौथा ज्ञान, ईमानदारी का इनाम। पड़ोसन रोती बिलखती राजा के पास पहुंची और शिकायत कर दी कि ब्राह्मण के कहने पर उसके पति ने विष खा लिया। राजा ने तुरंत ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण घबराया, लेकिन तभी उसे चौथा ज्ञान याद आया। राजा को हमेशा सच बताना चाहिए। उसने राजा को पूरी सच्चाई बता दी। कैसे उसने ज्ञान खरीदा, कैसे उसे रास्ते में पैसे मिले और कैसे उसने अपनी पत्नी को झूठ बोला। राजा उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उसे बहुत सारा धन देकर सम्मानित किया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सही समय पर सही ज्ञान का उपयोग करना बहुत जरूरी है। धन कमाने के तरीके हर किसी को नहीं बताने चाहिए। हर किसी से सच बोलना जरूरी नहीं, लेकिन राजा और स्वामी से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बहुत बुद्धिमत्ता और सतर्कता से इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। यही कारण है कि मूर्ख ब्राह्मण की तकदीर सिर्फ 4 ज्ञान की वजह से बदल गई।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको सबसे ज्यादा कौन सा ज्ञान पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।